की कमी है। एनर्जी अगर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को देखते हैं ना, खाना पीने के बाद नहीं सोता है, खाना पीने के बाद नहीं सोता है, तो क्या जरूरत है भाई, उसका उतना एनर्जी उसके पास है, वो पचा सकता है, काम कर सकता है। अम्लीय छोटी अमाशय में भोजन कैसा होता है? अम्लीय, और छोटी आंत में न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि यहां से क्या मिल जाता है? क्षार। तो एक तरह से न्यूट्रल या फिर क्षारीय हो जाता है। कोई क्वेश्चन है तो बताइए, बोलिए। देखिए बबनी का क्वेश्चन आपको भी होता है? ले, इनका कहना है कि कुछ लोगों को ट्रेन और बस में भी उल्टी होने लगता है। ये उनका ब्रेन जो है ना एडजस्ट नहीं करता है, उस क्लाइमेट को ब्रेन एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो ब्रेन की खराबी क्या है ना, कि जब भी कुछ उल्टा सीधा होगा ना उसको लगेगा कि कुछ खा लिया है, उसको, उसका दिमाग की एक मेंटेलिटी है खराब है। जैसे आपको टाइफाइड की इंजेक्शन लगेगी ना, तो 1 ml होता है टाइफाइड का इंजेक्शन, 1 से 1.5 ml का होता है। 1 ml अगर आपकी बॉडी में जाएगा ना, ब्लड के पास, तुरंत ब्लड जाके शिकायत करेगा किससे? ब्रेन से, पता नहीं कौन सी आया है, तो ब्रेन कहेगा खा लिया होगा, ये कुछ खा लिया होगा, तुरंत वोमिटिंग कराने लगता है। तो कई लोगों का हाई पावर का जब इंजेक्शन लगता है ना, तो वोमिटिंग होने लगती है, शरीर में चुनचुनी होने लगेगा। आप में से किसी लोग को ऐसा हुआ है इंजेक्शन के बाद वोमिटिंग आना? तो डॉक्टर पहले बता देता है, उसको पता है कि ये वाला इंजेक्शन को ब्रेन एडजस्ट नहीं करता, तो ब्रेन समझ जाता है कि कुछ खा लिया है ये। उसको पता है कि भाई ब्रेन नेचुरल बना है, जब ब्रेन बन रहा होगा नेचुरल में, तो उस समय इंजेक्शन थोड़ी होगा, मानवाजे का है। इंजेक्शन तो इधर 100 साल पहले आया है, उससे पहले तो इंजेक्शन था नहीं। तो हमारा ब्रेन बस एक ही चीज जानता है कि शरीर में कुछ प्रवेश किया है, तो ससुरा खाया है, तो उसको क्या करने लगता है? वोमिटिंग करना। तो गाड़ी वगैरह में कई लोग बैठते हैं तो उनका ब्रेन एडजस्ट नहीं करता उस क्लाइमेट को, तो उसको लगता है ना कि काहे गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ, लगता है कुछ खा हो लिया। उसका पहले सर दर्द करेगा, फिर उदास रहेगा, उसका पेट दर्द करेगा, फिर उल्टी करेगा, बहुत टेंशन में रहता है सब, बहुत रास्ता टेंशन में रहेगा सब। नॉर्मल आदमी गाड़ी को एंजॉय करते हुए चलेगा, वो बेचारा भर रास्ता एकदम टेंशन में रहेगा। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से हम गाड़िए से चले आए पटना, 1200 किलोमीटर है, 1100 किलोमीटर, तो 1100 किलोमीटर मतलब 12 घंटा लगता है यहाँ से। अब हमको बैठा लिए एक ठो को, और बैठने का बैठ गया, तो आधा रास्ता हम चला लेते हैं, आधा ड्राइवर, कभी वो थकेगा तो फिर हम ऐसे चलाते रहेंगे। और बेचारा बैठने को बैठ गया उत्साह में, या थोड़ा बहुत तो हम बर्दाश्त करिए लेते हैं, आधा 1 घंटा बैठने की आदत होगी। अब 12 घंटा गाड़ी में बैठने में भर रास्ता बेचारा टेंशन में था। हम लोग इधर सीट बदल रहे थे कि अब हम चलाते हैं, वो चलाते, फिर थोड़ा रोकिए ना उतर के बेचारा बहुत परेशान था। तो ये ब्रेन जल्दी एडजस्ट नहीं करता है, किसी किसी में ऐसा होता है। ट्रेन वगैरह में ये होता है, झुलुआ वगैरह पे, झुलुआ मत झूलना बबनी तुम, झूला बस वगैरह में भी हो जाता है, ट्रेन में। तो किसी किसी का ब्रेन एडजस्ट नहीं करता, उसके लिए वोमिटिंग के कंट्रोल करने की दवा आती है, अगर वो खा लेंगे तो ब्रेन को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है। पाचन समझ में आ गया आप सब लोग को? पाचन के 5 स्टेप समझिए आप। हम खाना खाइबे क्यों किए थे? सबसे पहले हम खाना को अंदर निकले थे, जिसे कहा गया इंजेशन। क्या कहा गया? इंजेशन। अंदर गया खाना तो इंजेशन, उसके बाद क्या हुआ? डाइजेशन। इंजेशन के बाद डाइजेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डाइजेशन। जब पाचन डाइजेशन होता है ना, तो भोजन को ना भोजन नहीं रह के काइम बना देता है। क्या बना देता है? काइम। क्या बना देता है? काइम। इंजाइम उंजाइम मिल गया ना, तो क्या बन गया? काइम पूरा। तो जब आप उल्टी करते हैं क्या कर देते हैं? काइम। समझ में आ गया कि नहीं? खाना थोड़ी है वो, क्या बन गया? काइम। और पच जाएगा तो बन जाता है काइल। क्या हो जाता है? काइल। छोटी आंत में पहुंच गया तो काइल। अब बड़ी अभी वोमिटिंग वाला है काइम। तो ये सब पूरा मिल जाता है, तो क्या होता है? पाचन। अब पाचन के बाद एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन करके क्या फायदा अगर लीवर उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दे? अगर लीवर कह दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई फायदा है? बताइए, कोई फायदा है? तो लीवर एक्सेप्ट करना जरूरी है कि नहीं? और वही लीवर एक्सेप्ट करके शरीर के सारे अंगों में बांट देगा आराम से। हड्डी को कहेगा क्या रे बाबू कैल्शियम चाहिए, अब कैल्शियम कल देंगे, आज ही बेला खैबे नहीं किया था कैल्शियम, जिसे सबको बांट देगा। इस क्रिया को कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहेंगे? स्वांगीकरण। स्व मतलब अपना, अंग मतलब शरीर। स्वांगीकरण, अपने अंगों को दे दीजिए वो भोजन। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। समझ में आ गया कि नहीं? स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। अगर लीवर डिस्टर्ब है,
आप खाना कितना भी खा लीजिए, स्वांगीकरण होगा ही नहीं। खाएंगे बकरी की तरह, सूखेंगे लकड़ी की तरह। क्यों? लीवर आपका डिस्टर्ब है। लीवर क्या है? डिस्टर्ब। और किसी किसी का लीवर हाईली एक्टिव होता है, तनी मनी भी खाएगा पूरा जबरदस्त रहेगा एकदम यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम मोटा भाई कितना रोटी खाते हो? बस 5? बकलोल कहीं। खाने पीने में कोई समझौता नहीं, दबा के एकदम। हाँ जितना यहाँ दिखना चाहिए इसे। समझ में आ गया? इसे छू के चेक करो, आ गया। इतना भी नहीं खा लेना है, लेकिन खाना, नींद, भोजन, इससे समझौता नहीं। अगर आपको भूख लग रहा है, आप कोई काम में मन नहीं लगेगा। आपको नींद लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लगेगा। एक चीज और ध्यान समझिए, अगर आप खाना बढ़िया से खाएंगे तो शरीर में 10 दिन 15 दिन बाद, 1 महीना बाद शरीर उन सारी चीजों को अपने अंदर ले लेगा। फिर जब शरीर के पास एनर्जी है ना, तो आपको सोने के लिए बोलेगा ही नहीं। वो आपको इसलिए सुलाता है कि वो टारगेट देख लेता है कि बाप रे एकरा पूरा दिन भर काम करना है, खाया है 2 रोटी, कैसे होगा, सुता दे, ब्रेन सुला देगा यहाँ पे। एक तो कुछ टाइम गए सोने में, और जब आप सोएंगे तो एनर्जी को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। इसलिए देखते होंगे रात में सो के उठने के बाद ना आपको एक नया एनर्जी मिलता है। तो आपकी बॉडी ही कमजोर है, तो आप पहले अपनी बॉडी को जितनी जरूरत है उतना उसको प्रोवाइड करा दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? पहला हिस्सा इंजेशन, पाचन का पहला स्टेप इंजेशन। खइबे नहीं कीजिएगा तो पचेगा कौन चीज? इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? छोटी एब्जॉर्प्शन छोटे। उसके बाद एसिमिलेशन। क्या होगा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब शरीर के अंगों, कौन करेगा एसिमिलेशन? लिव। उसके बाद जो भोजन शरीर फालतू है उसे मलाशय में स्टोर करके बाद में एनस के रास्ते से बाहर फेंक देना, जिसे हम कहते हैं डिफेक्शन।